नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। ऐसी स्थिति में अपने नजरिए को हमेशा सही बनाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में हम सिंह राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से 7th भाव में गोचरवश एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपकी राशि से लाभ भाव, आपकी राशि भाव और पराक्रम भाव पर दृष्टिपात होगा। बृहस्पति के इस गोचर से शिक्षा में उन्नति और संतान से सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स जो 12 अप्रैल तक परीक्षा देने वाले हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप में से यदि कोई साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को भी अभी जहाँ हैं वहाँ जमे रहना चाहिए और अभी कहीं पर भी निवेश नहीं करें। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपसी संबंधों को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है, इसलिए विवाहित जोड़ों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके रिश्तों में अनावश्यक बातों को लेकर के तनाव बन सकता है। दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी तथा पुरातत्व के क्षेत्र में एंटीक या हैंडीक्राफ्ट के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें अपने लाभ से संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 5th भाव पर और अपनी राशि से 9th भाव पर, और 7th भाव पर तो हर ग्रह का दृष्टिफल होता ही है। ऐसी स्थिति में इन जो तीनों दृष्टियां उनका फल अलग अलग बतला रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के 5th दृष्टि जो कि लाभ भाव पर है अर्थात 11th हाउस पर है। तो बृहस्पति की 5th दृष्टि से आपके कैरियर और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, अच्छा लाभ मिलने वाला है। अपने कैरियर में आप अतिरिक्त प्रयास की आपको ज़रूरत है, इससे सफलता बहुत शानदार मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे। बुद्धि बल से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करेंगे।
सभी रिसोर्सेज से धन लाभ, उच्च अधिकारियों, राजनीतिज्ञों की संगति, बौद्धिक स्तर में वृद्धि मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, अर्थात जो आपका फर्स्ट हाउस है उस पर होगी, और इससे बुद्धिबल आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। आप खुद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत विकास होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत से सफलता मिलेगी। यह उन जोड़ों के लिए एक अच्छा समय होगा जो विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि 20 नवंबर से लगा करके और वापस आपको मार्च तक अच्छे योग या विवाह के उत्तम योग मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर है, थर्ड हाउस पर है। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए आपके लिए डॉक्टर से परामर्श करना सबसे पहले होना चाहिए, या ये परामर्श करना बेहतर रहेगा। आपकी मनोकामना पूर्ति का तो समय है, लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है। उत्तम और कार्यकुशल लोगों के लिए या ऐसे कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा होगी। हाउसवाइफ्स के लिए यह गोचर छोटी छोटी कठिनाइयों को लाएगा। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बहस में पड़ सकती हैं, विवाद में उलझ सकती हैं, उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यर्थ के विवाद में पड़ने से, गॉसिप से आपको बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उन मंत्रों में से जो भी आपको ईजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।